हाय गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान एफएमजी इंटर्नशिप के फॉर्म्स निकल चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें आरएमसी की साइट पे जाना है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको एनबीई के रोल नंबर, जो हमारे पासिंग सर्टिफिकेट पे है, जो हमने एग्ज़ाम के टाइम पर हमें मिले, एनबीई का रोल नंबर हमें फ़िल करना है। उसके बाद हमें सेशन सेलेक्ट करना है हमारा, कि हमने कौन से सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि मेरा दिसंबर 2024 है। उसके बाद फिल करना है आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपको फर्दर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप फर्दर प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आगे आपको फिल करनी है आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो रिसेंटली करंट आपका अभी वर्किंग है, क्योंकि वहीं पे आपका कन्फर्मेशन मेल आएगा और मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और कन्फर्म योर लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्लिक हियर टू लॉगिन। क्लिक हियर टू लॉगिन जब आप करोगे तो फिर से आपके पास ये वाला पेज जो है वो ओपन होगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, फिर आपको अपना जेंडर फिल करना है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और मोबाइल नंबर। फिर आपको अपना पर्सनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और नीचे एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस भी आएगा, वो भी आपको फिल करना है। उसके बाद आपका ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है, और आपको फिर वो वेरीफाई ओटीपी करना है। और उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा फिर से, ये वाला यूज़र लॉगिन। जब फिर ये यूज़र लॉगिन जब आएगा तो फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और वो पासवर्ड जो आपने बनाया है आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फिर से कैप्चा फिल करना है और लॉगिन। ये करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको आपकी कॉलेज की डिटेल्स सारी फिल करनी है। वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। सबसे पहले कंट्री फिल करनी होगी, जो यहाँ पे मैंने चाइना फिल कर रखी है। फिर उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम। गाइस, यूनिवर्सिटी नेम एंड कॉलेज नेम जो है वो बहुत लोगों का अलग अलग है। तो जो आपका यूनिवर्सिटी नेम है वो आपको ध्यान से यूनिवर्सिटी नेम में फ़िल करना है, और जो आपका कॉलेज नेम है वो आपको कॉलेज नेम में फ़िल करना है। उसके बाद एनबी स्कोर और एनबी का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फ़िल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही फ़िल किया हुआ आएगा। वो पहले से ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है आपको अपना पीसीबी का स्कोर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ट्वेल्थ में आपका फ़िज़िक्स में कितना परसेंटेज था, केमिस्ट्री का कितना था और बायोलॉजी का कितना था, वो आपको फ़िल करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ का है। अगर आपके पास ऑलरेडी राजस्थान का ही डोमिसाइल है तो आपको राजस्थान फ़िल करना है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट के, और अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अपना स्टेट फ़िल करना है। उसके बाद जो है उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। और रेजिडेंट फ्रॉम और रेजिडेंट टिल में आपको, रेजिडेंट फ्रॉम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट डालनी है, और रेजिडेंट टिल में आपको जिस भी दिन आप फॉर्म फिल करना है आपको वो डेट डालनी है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपके पास जो है आपकी प्रेफरेंसेस आ जाएंगी, कि आपको कौन सी प्रेफरेंस आपको कॉलेज में डालनी है। आपके पास राजस्थान में टोटल 49 चॉइसेस आपको फिल करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट टू 49 आपको प्रेफरेंसेस डालनी है हॉस्पिटल्स की, जो भी लिस्ट जो आरएमसी की साइट पे लिस्ट अवेलेबल है सारे हॉस्पिटल्स की, जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। तो वो आपको इनमें 1 to 49 आपको सारी सेलेक्ट करनी है। आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप 10 चॉइस फिल करोगे और छोड़ दोगे। अगर आपने ऐसा किया तो फॉर्म आगे फिल नहीं होगा, ये आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। ये कंपलसरी है कि आपको 49 जो प्रेफरेंसेस है वो सारी सेलेक्ट करनी है। जब आप ये सारी सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद जो है
अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। उसको आपको जेपीजी की फ़ॉर्म में भरना है, जिसकी साइज़ जो है 100 केबी से कम होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की साइज़ आपकी जो है वो 2 एमबी से लेस होनी चाहिए। तो उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट फ़िल करनी है, 10+2 में 12th की मार्कशीट फ़िल करनी है। और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स को बना के देती है। अगर किसी के पास अटेम्प्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डोमिसाइल रेजिडेंट आधार, ये जो है इसमें जो मैंने अपना आधार फ़िल किया है। मैंने आधार अपना इसलिए फ़िल किया है क्योंकि इसमें 13th नंबर पर एक और डॉक्यूमेंट मांगा है, जो कि है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो क्योंकि बोनाफाइड सर्टिफिकेट में मैंने अपना डोमिसाइल डाला था, इसलिए ऊपर जो है वो मैंने अपना आधार कार्ड डाल दिया है। तो उसके बाद गाइज़ मेरे साथ ये हो रहा था कि जब मैं फ़िल कर रही थी अपना फॉर्म, तो डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे अपलोडेड तो शो हो रहे थे, लेकिन अपलोडेड भी शो हो रहे थे और उसमें ये एरर भी आ रहा था। तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं है। अगर आपका नीचे अपलोडेड आ रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। या तो आप थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करके फिर से चेक कर सकते हो, या फिर आप अगर टैब में फ़िल कर रहे हो तो आप फ़ोन में चेक कर सकते हो, अपना डिवाइस चेंज करके, और आप चेंज कर लो। उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, इसमें आपको जो आपकी डिग्री जो है या फिर प्रोविज़नल जो है उसकी कलर्ड कॉपी पे अपना सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है और अपलोड करनी है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, इसमें आपको फ्रंट और बैक दो जो पेज है उन्हीं का फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट में। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको अपना नीट यूजी का जो रिज़ल्ट है वो आपको अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर फॉरेन ग्रेजुएट ऑलरेडी आरएमसी की साइट पर अवेलेबल है, जो उन्होंने एक परफॉर्मा दिया है, आपको वो अपलोड करना है। एफएमजी मेरिट लिस्ट मार्क्स में आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो स्कैन करके फिल करना है। एफिडेविट भी वही जो आरएमसी की साइट पे उन्होंने दिया हुआ है, वो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज करा के और वो अपलोड करना है। उसके बाद इन सब के बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी एंड चेक एंड पेमेंट स्टेटस जो है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो 5900 का जो है वो पेमेंट आपको आप यूपीआई आईडी से या बैंक अकाउंट से कैसे भी आप पे कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफर्मेशन मेल आ रहा है कि आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया, और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आ रहा है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लास्ट में आप ऐसे इस तरीके से आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉग्ड एंड सबमिटेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो गई है। तो हाँ गाइज़, यही था फॉर्म फिल करना राजस्थान एफएमजी इंटर्नशिप के लिए। ओके, थैंक यू।